ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ननु उपास्य उद्देश्य है न उपाति विधेर। उपास्य की उद्देश्य से उपासना उपासना के विधान क्या? विधेय क्रिया कर्मणोर बृहदिवत अन्यत सिद्धिर्वाच्या आशंका। उपास्य के उद्देश्य से उपासना का विधान, जैसे अंतर्यामी की उपासना आया, मनोब्रह्मित उपासित, जैसे जहाँ जहाँ उपासना है कोई एक उपास्य है, उपास्य की उपासना होती, उपास्य को उद्देश्य करके उपासना का विधान। याग करते हैं देवता उद्देश्य से द्रव्य त्याग याग होता है। उपासना करेंगे किसी उपास्य की उपासना ध्यान, तो उपास्य उद्देश्य उपासना विधान करेंगे। विधेय क्रिया कर्मणो हो, विधेय क्रिया उपासना और कर्म, विधेय क्रिया कर्मणो हो। क्रिया उपासना है क्या? किस विधेय क्या है? उपासना। और उपास्य क्या है? उपासना का कर्म। उपासना है कि क्रिया, उपासित अर्थात उपासना कुर्यात्, उपासना का विधान। उपासना क्रिया है, क्रिया हो गया उपासना। और उपास्य है क्रिया, उपास्य जिनकी उपासना करेंगे वो उपास्य है, उपास्य है, क्रिया है। फिर उपासना का वो कर्म है उपास्य होगा उपासना का कर्म। तो विधेय हो गया क्रिया और उपासना का कोई के कर्म, दोनों पहले हो तो उपासना का विधान करेंगे। उपासना विधान करने के लिए कोई उपास्य हो, उपासना कोई मालूम है किसे सिद्ध है किसी उपासना क्या है, तभी तो विधान होगा। जैसे ब्रीहियादिवत, ब्रीहि विरजे तो यह ब्रीहि से याग करें, ब्रीहि आदि सिद्ध नहीं होगा तो ब्रीहि के द्वारा विधान कैसे करेंगे? तो जिसका विधान करते उपासना का विधान करते हैं, उपासना की सिद्धि अन्य प्रमाण से पहले होनी चाहिए। और जिसकी उपासना करेंगे वो भी सिद्ध होना चाहिए। नहीं तो खाली उपासना करने के बैठ गया, किसकी उपासना क्या चिंतन करेगा? तो उपास्य कोई हो, उपासना ये सब अन्य से सिद्ध होने के बाद विधान होगा। तो बृहदिव अन्यतर सिद्धिर्वाच्या, ऐसा संकहन से अभी यहाँ ब्रह्म यहाँ उपास्य है, तो उपास्य करेंगे तो अंतस्तधर्म उपदेश आया आदित्य मंडल के अंदर और यहाँ भी चक्षु के अंदर कोई उपास्य है, उसकी उपासना करने के लिए परमात्मा उपास्य है। परमात्मा उपास्य है तो उसके उपासना करेंगे तो उपासना क्रिया और कर्म उपास्य ये इसकी सिद्धि कहनी चाहिए। सिद्धि कहेंगे तो क्या होगा? जीव से भिन्न उपास्य कोई होगा। तो दोनों कह रहे भेद व्यपदेशा चान्य, भेद कथन करने से वो अन्य है, जीव से अन्य होगा। जो उपास्य होगा उपासक से भिन्न है, भेद कथन करने से वो उपास्य अन्य है।
अर्थात आदित्य मंडल में चक्षु में जो उपास्य है वो जीव नहीं होगा, उपासक से भिन्न है, इससे जीव से भिन्न होगा, अन्य जीव से भिन्न होगा। टीका में आदित्य जीवाद ईश्वर से भेदोक्त है। आदित्य में जो जीव है, जीव ही आदित्य रूप है। ईश्वर से भेद कथन करने से श्रुत्यंतरे जीवाद अन्य ईश्वर सिद्ध, जीव से अन्य सिद्ध है हो गया, अन्यत्र सिद्ध है। श्रुत्यंतरे जीवाद अन्य ईश्वर सिद्ध इति सूत्रार्थमाह अस्ति च आदित्य शरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्यो अन्य ईश्वर अंतर्यामी। आदित्यादि शरीराभिमानी, शरीराभिमानी जीव होगा ईश्वर होगा। आदित्य भी एक शरीर है, विराट शरीर अभिमानी, स्थूल प्रपंच अभिमानी विराट है, इसको जीव कहते हैं। अग्नि आदि शरीर है, उसके अभिमानी देवता है, अग्नि देवता। आदित्यादि शरीराभिमानी जो जीव है, उन जीव से अंतर्यामी, सब के अंदर रहने वाला अंतर्यामी ईश्वर, सब जीव के अंदर ईश्वर रहता है, अंतर्यामी नियमन करने वाला, वो अन्य है या नहीं? ईश्वर जीवेभ्यो अन्य ईश्वर अंतर्यामी। कैसे है? यह आदित्य तिष्ठन आदित्याद अंतरो यम आदित्यो न वेद यस्य आदित्य शरीरम यह आदित्यम अंतरो यमये ते सता आत्मा अंतर्यामी अमृत। बृहदारण्यक में एक अंतर्यामी ब्राह्मण आया, एक एक पर्याय लेकर के पूरा सब के अंदर है। पहले आदित्य में, चंद्र में, पृथ्वी में, जल में, तेज में, करके सर्वत्र, जीव में भी जो सर्वत्र पृथ्वी में है, पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी के अंदर जिसको पृथ्वी देवता नहीं जानती, इसे करके आदित्य तिष्ठन, आदित्य में रहता है। आदित्य में रहता है तो आदित्य जो ऊपर दिखता है क्या? नहीं, ऊपर नहीं रहने वाला नहीं। आदित्य अंतर, आदित्य के अंदर, आदित्य के अंदर होगा तो आदित्य देवता होगी कि नहीं? यम आदित्य न वेद, आदित्य देवता उसको नहीं जानती। तो क्या है? वो जो दिखता है यस्य आदित्य शरीरम, जो आदित्य दिखता है उसका शरीर हो गया। और अंतर्यामी कौन है? यह आदित्यम अंतरो यमयति, अंदर रह करके आदित्य को नियमन करने वाला वो अंतर्यामी। ये सत्य आत्मा, सब के अंदर जो नियमन करने वाला अंतर्यामी, ये सत्य गाता तब तुम्हारे आत्मा है, वही अंतर्यामी। कहाँ है? केवल आदित्य नहीं, सूर्य में, चंद्र में, पृथ्वी में, जल में, वायु में, सर्वत्र जीव में, सर्वत्र तिष्ठन, सबको नियमन करने वाले जो अंतर्यामी, ये तुम्हारे आत्मा है, ये सत्य आत्मा, वही अंतर्यामी है और वही अमृत है। प्रत्येक पर्याय में इस प्रकार कहा, सर्वत्र सब के अंदर अंतर्यामी। किससे भिन्न है? सारे जीव से भिन्न हुआ। भिन्न होने से वो उपास्य चक्षु के अंदर, आदित्य के अंदर जो उपास्य है वो जीव नहीं अपितु ईश्वर, वेद ईश्वर। टीका में ईश्वर सिद्ध श्रुत्यंत्र, श्रुत्यंत्र मतलब बृहदारण्यक में आया। आदित्य स्थित रश्मि निराशार्थम, आदित्य में रश्मि है, यह आदित्य तिष्ठन, आदित्य में जो है रहता हुआ रश्मि है, प्रकाश रश्मि है, तो ही होगा। इसे तिष्ठ को कहते नया आदित्याद अंतर, अंदर कहें तो बाहर रश्मि को नहीं लेना। रश्मि निराशार्थम आदित्याद अंतर, आदित्य अंतर में जीव रहता है, जीव का निराश करने के लिए क्या कहा? यम आदित्य न वेद, आदित्य स्थित रश्मि निराशार्थम आदित्याद अंतर इति अंतर इति। हाँ, यहाँ तक आदित्य स्थित रश्मि निराशार्थम आदित्याद अंतर इति, यहाँ तक। और जीव निरसते आगे के लिए वहाँ कोई विराम दरमियान कुछ है? पूर्ण विराम है? हाँ, आदित्य स्थित रश्मि निराशार्थम आदित्याद अंतर इति, इति के आगे विराम चाहिए। है? हाँ, ठीक है। इति जीवम निरस्यति, जीव के निराश करने आगे यम आदित्य न वेद, और उसका शरीर नहीं तो कैसे नियमन करेगा? अशरीर से कथम नियंत्रित नियामक कैसे? तत्र यश आदित्य शरीरम,
ये आदित्य उसका शरीर है। अंतर्यामी क्या करता है? अंतर्यामी पदार्थ महा यह आदित्यम अंतरो यमयति, अंतर यमयति तो अंतर्यामी, अंदर रहकर नियमन करने वाला जो अंतर्यामी है, यह आदित्य को अंदर रहकर नियमन करता है, ये अंतर्यामी। जो अंतर्यामी अंदर रहता है, कोई अनात्मा जड़ नहीं। सूर्य के अंदर कोई जड़ पदार्थ होगा क्या? नहीं। तस्य अनात्मा तो निराशाय आह ऐसा ते आत्मा, यही तुम्हारे आत्मा है। तुम्हारे आत्मा तुम शरीर परिचन्न है, आत्मा परिचन्न नहीं। ऐसा ते आत्मा है, इति वही अंतर्यामी। ते का अर्थ क्या है? तब। आत्मा का अर्थ तुम्हारे स्वरूप। आदित्यांतरत्व श्रुते है समानत्व आदित्य था। आदित्य के अंदर क्या हुई? आदित्यांतर सत्व श्रुते समानत्वाद, समान होने से सब के अंदर हुई आत्मा है। तस्माद परैव आदित्या आदित्य परैव आदित्य परे नहीं, तस्मात् पर एव आदित्यादि स्थानक। हाँ, आदित्यादि स्थानक पर एव आदित्यादि स्थानके उद्गीते उपासित सिद्धम। उद्गीत आया? पर एव परमात्मा आदित्यादि स्थान के उद्गीत उपास्य। उद्गीत शब्द पहले आया। ऐसा? अच्छा, उद नाम तो आया। अच्छा हाँ, यजु आदि उद्गीत कहा था, सब कहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। ये कहा शैवरिक तत्साम तदुक्थम तद्यदु तद ब्रह्म इत्यादि। तो सर्वात्मक है, वही ऋक है, वही साम है, तदुक्थम तद्यजु कह करके वही पुरुष जो चक्षु में आदि सूर्य में है, वही उत्थ कहा। तो उत्थ कहाँ है? आदित्यादि स्थान के, आदित्यादि स्थान में उदित है, उद्गीत है। उपास्य कौन? उपास्य पर एव आदित्यादि स्थान उद्गीत में रहने वाला उपास्य पर एव परमात्मा है, उपास्य इति सिद्धम। एक ही हुआ। ठीक, भाष्य में ऐसा आत्मा अंतर्यामी इति श्रुत्यंतर भेद व्यपदेशात् तत्र ही आदित्याद अंतरो यम आदित्यो न वेद। ये कहन से यदि वेदितुर आदित्याद विज्ञानात्मनो अन्य अंतर्यामी स्पष्टम निर्दिश्यते। आदित्यो नहीं जानता है, आदित्य वेदिता ज्ञाता। आदित्य न वेद, वेदिता कौन हो गया? आदित्य। वेदितुर आदित्याद, वो वेदिता आदित्य कौन? विज्ञानात्म जीव है, उससे अन्य है अंतर्यामी ईश्वर है, आदित्य के अंदर स्पष्टम निर्दिश्यते। सैव यहाँ अंतरादित्य पुरुष भवितुमर्हति। वहाँ अंतर्यामी ब्राह्मण में जैसा आया आदित्य के अंदर, यहाँ भी आदित्य के अंदर वही अंतर्यामी परमेश्वर है। सैव यहाँ भी अंतरादित्य पुरुष भवितुमर्हति, यहाँ भी आदित्य के अंदर वही पुरुष है, समान। क्योंकि दोनों में टीका में दे दिया आदित्य अंतरत्व श्रुति समानत्व। आदित्य अंतरत्व श्रुति बृहदारण्यक में आदित्य के अंदर है अंतर्यामी, यहाँ भी आदित्य के अंदर है, इसे हुई परमात्मा है। आदित्य अंतर श्रुते समानत्वाद, यहाँ भी ईश्वर लेना है। सैव अंतर आदित्य पुरुष भवितुम रहती श्रुति सामान्य। तस्मात् परमेश्वर वही उपदिश्यते इति सिद्धम। यहाँ चक्षु में और आदित्य में जो पुरुष है वो पुरुष परमेश्वर है। वह दांडीनारायण सूत्र किसको याद हुआ? दांडीनारायण हस्ते नारायण अथर्वणिक जयमस्य नारायण वासिनायनि भ्रमण हत्य दैवत्य सार्वैक स्वाक मैत्रेय हिरण्मयानि। दांडीनाय हस्तिनाय दांडीनायन हस्तिनायन अथर्वणिक जयमसेनीय वासिनेय जयमसेने आगे वासिनेय
वासिनायन, हाँ। भ्रूणहत्ये देवत्ये सार्वेक्ष्व सारा वैक्षक का नहीं, सार्वैश्वक हाँ। मैत्र मैत्र हिरण्यमय। ये सब दान हिरण्य से विकार हिरण्यमय बना। ये किसे हो गया। आगे टीका में भवतु रूपवत्वादि दुर्बल लिंगाना पापास्पर्शित्वादि अव्यभिचारी ब्रह्मलिंगे अन्यथा नयनम। आगे मिला। जो रूपवत्वादि हिरण्य स्मस्वादि रूपवत्व है आदित्य मंडल में पुरुष, रूप होने से ईश्वर नहीं लेना चाहिए। पूर्व पीछे ने कहा ईश्वर का तो अरूपम अशब्दम अरूपम अव्यय में कहा। रूपवत्वादि चाहे लिंग तो है किंतु दुर्बल हुआ। दुर्बल क्यों है? उसको कहा पापास्मस्तित्व आदि, पाप रहित तो होगा। जीव तो पाप रहित तो नहीं हो सकता है, पाप ईश्वर होगा। पाप अस्पर्शित्व आदि अव्यभिचारी ब्रह्मलिंग है। ब्रह्म का अव्यभिचारी लिंग है। व्यभिचार नहीं, कभी ब्रह्म में पाप लगता है, ऐसा है क्या? नहीं। लिंग से जो रूपवत्वादि हिरण्य स्मस्वादि रूपवत्वादि लिंग है दुर्बलों का अन्यथा नहीं ना। रूपवत्व उपाधि को लेकर के ईश्वर भी ऐसे रूप धारण कर सकते हैं। वस्तुतः रूप उपाधि में है, ईश्वर में नहीं है, उसका अन्यथा नहीं न हुआ। अभी यहाँ जो विचार आएगा यह तो आकाश के लिए विचार, आकाश पद श्रुति है। आकाश आया अस्य लोक से कागतिरिति आकाश इति उवाच। यहाँ आकाश शब्द आया। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समय के 6 प्रमाण में से पहला है श्रुति। यहाँ आकाश शब्द आया। लिंग में दुर्बल लिंग प्रबल लिंग करके पाप रहित तत्व कहन से अपहत पाप कहन से वो प्रबल लिंग हो गया। रूप लिंग जो ज्ञापक है लिंग उसका बाध कर दिया। अन्यथा नहीं बाध, अन्य प्रकार अर्थ कर दिया उपाधिगत रूप लेकर के। किंतु अभी जो एक स्थान आएगा पूर्व पीछे कहता है यहाँ आकाश शब्द है, श्रुति है। श्रुति से बलवत्तर प्रमाण कोई है नहीं, तो उसको कोई अन्यथा नहीं कर सकते। इस आकाश का अर्थ भूत आकाश प्रसिद्ध लेना चाहिए। यह तो आकाश पद श्रुति, आकाश पद श्रुति है। लिंग से बलवत्तर है, लिंगात बलियसी बलवत्तरा इति प्रत्युदाहरण न प्राप्ति। प्रत्युदाहरण संगत्या प्रतिकूल उदाहरण दे करके पूर्व पीछे कहता है यहाँ तो जीवन आकाश भूत आकाश शब्द आकाश आया, आकाश को ही लेना पड़ेगा। यहाँ ब्रह्म परमात्मा को नहीं ले सकते। आकाश शब्द आया, आकाश को लेना पड़ेगा। प्रत्याह प्रत्याह आकाशस्तलिंगात, आकाश परमात्मा है, ब्रह्म लेना है। तस्य लिंगात उसका ज्ञापक शब्द है। क्योंकि आगे कहेंगे सर्वाणि व भूतानि इमानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते। सारे भूत आकाश से उत्पन्न होते हैं। सारे भूत कितने भूत है? 5 भूत आकाश से उत्पन्न होते हैं। 5 भूत में आकाश है। आकाश के साथ 5 भूत जिससे उत्पन्न होंगे वो भूत आकाश होगा। ये आकाश या ये लिंग ब्रह्म का लिंग ज्ञापक सारे प्रपंच जिससे उत्पन्न होता है वो भूत आकाश होगा। और ब्रह्म है, ब्रह्म का लिंग ज्ञापक है। आकाश यहाँ ब्रह्म लेना तस्य लिंगात उसका ज्ञापक शब्द। क्योंकि सारे भूत आकाश के साथ सारे भूत का कारण है जिससे उत्पन्न होते वो आकाश है। वो आकाश भूत आकाश नहीं, परमात्मा लेना है। आकाश तलिंगा। श्लोक देखो। आकाश इति होवाचे त्यत्र खं ब्रह्मवात्र खं शब्दस्य तत्ररूढत्वाद् वाव्यादेः सर्जनादपि साकाश जगदुत्पत्ति हेतुत्वात् श्रौतरूढितः एवकारादिना चात्र ब्रह्मैवाकाश शब्दितम्।
शब्दस्य तत्र रूढत्वात् वायुवादेशर्जनादपि साकाशजगदुत्पत्ति हेतुत्वात् श्रौतरूढितः एवकारादिना चात्र ब्रह्मैवाकाशसंविदम्। इसमें के वाक्य है आकाशित होवाच, ये प्रसंग अभी आएगा। आकाशित होवाच ऐसे शब्द आया इस सूत्र में, इत्यत्र इसी सूत्र में जो आकाश आया, आकाश खम ब्रह्म वा, खम का था आकाश, भूताकाश लेना अथवा ब्रह्म लेना, यहाँ तो संशय हुआ। आकाशित होवाच इस सूत्र में अत्र खम ब्रह्म वा, यहाँ खम ब्रह्म आकाश शब्द से भूताकाश लेना है अथवा ब्रह्म लेना, खम ब्रह्म वा, ये संशय हुआ। पूर्व पीछे कहता अत्र खम, यहाँ खम आकाश भूताकाश लेना। क्यों? शब्द से तत्र रूढ़त्वात्, आकाश शब्द भूताकाश में प्रसिद्ध है ना, नहीं सबको मालूम है आकाश भूताकाश, परमात्मा कहाँ रूढ़त्वात्। और सारे भूत का कारण कैसे? क्या सारे भूत का कारण है आकाश वायु, आकाश का कारण नहीं, किंतु वायु तेज आदि सबका कारण, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि तेज आप इत्यादि आया। एतस्माद् आत्मन आकाश समुद्र, आकाशाद वायु, आकाश से वायु आदि की उत्पत्ति है नहीं, सारी भूत की उत्पत्ति हुई। आकाश को छोड़कर आकाश से बाकी सब की उत्पत्ति। इसे वायु आदि है सर्जनादपि, वायु जल तेज आदि की सृष्टि करता है, वायु जल तेज आदि। यहाँ पूर्व पीछे हो गया। सिद्धांत कहता है ये कहा सर्वाणि हो इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते। सर्वाणि भूतानि, सर्व कहेंगे तो आकाश आएगा, आकाश के तहत सारे भूत इससे उत्पन्न होते हैं। सारे भूत जिससे उत्पन्न हो गए वह कार्य में का आकाश आ गया, उसकी उत्पत्ति होगी किससे? भूताकाश से। उसकी उत्पत्ति के पहले आकाश था? नहीं था। आकाश की उत्पत्ति पहले आकाश था? तो आकाश की उत्पत्ति किससे? आकाश से होगी। इसलिए साकाश जगत उत्पत्ति हेतुत्वात्, साकाश मतलब आकाश के साथ सारे जगत उत्पत्ति का हेतु है। हेतु होने से भूताकाश ले सकते हैं नहीं। श्रौत रूढ़ित, श्रौत श्रुति में रूढ़ प्रसिद्ध है, सारे जगत का कारण प्रसिद्ध कौन है? ब्रह्म, श्रुति में प्रसिद्ध है। और आकाशादेव सर्वाणि भूतानि, एवकार आदिना, एवकार आकाशादेव एवकार आदि से सर्वाणि भूत का विशेषण आदि से, इससे क्या होगा? अत्र ब्रह्मेव आकाश शब्दितम, आकाशादेव उत्पत्ति, पांच भूत की उत्पत्ति कैसे? ब्रह्म से, उससे ही उत्पत्ति होने से, और आदि शब्द से सर्वाणि भूत का विशेषण दिया। सारे भूत की उत्पत्ति किससे होगी? ब्रह्म से। एवकारादिना च अत्र ब्रह्मेव आकाश शब्दित, ब्रह्म ही आकाश शब्द से कहा गया। इमम आमनंती, तीन है दालभ्य, शालावत्य और जैविली। दो ब्राह्मण थे, दालभ्य और शालावत्य। जैविली क्षत्रिय। ये छांदोग्य उपनिषद प्रसंग है। ये टीका में सब आएगा नाम। सब मिल करके विचार करेंगे, ये उद्गीत के विषय में सब विचार करेंगे। तो विचार करेंगे तो फिर क्या क्या आपस में कथा का विचार करेंगे। बड़े बड़े विद्वान पंडित मिल करके कहते इसके वजह से विचार करेंगे। तो फिर कहा मैं आपसे प्रश्न करूँ, आप बताओ। तो ये जयवीर जो क्षत्रिय राजा थे वो कहते आप दोनों ब्राह्मण हैं, पहले आप दोनों कथा करो, मैं सुनूंगा। आप दोनों ब्राह्मण हैं, आप दोनों कथा करो, आपका शब्द में सुनूंगा। तो वे सुनने के लिए वो शालावत्य दालभ्य पे से कुछ पूछकर इस पृथ्वी लोक के क्या गति, उसके क्या गति, ऐसे कह करके पृथ्वी तक चला गया। फिर ये कहा इतने से नहीं होगा, पृथ्वी की क्या गति है, इस लोक की क्या गति, ऐसे ऐसे कह करके उनके जो पृथ्वी लोक का अन्य कौन आधार ये पूछा।
राजा से पूछा। राजा कहते सारे लोक का आधार आकाश है। दोनों के आपस में एक को एक पूछा, ये कहने पर ये कह नहीं तुम्हारा ये अप्रतिष्ठ है, तुम्हारा ठीक नहीं जानते हो, ये इसको फिर क्या है, ये कुछ उपदेश किया। अंत में जयवीर कहते तुम्हारा तुम जो कहते हो प्रतिष्ठित दाल विपक्ष निंदा करके स्थित था शालावत्य, और शालावत्य को जयवीर ने कहा तुम ठीक नहीं जानते हो। तो शालावत्य ब्राह्मण तो था, राजा से पूछता है तो आप हमको बताइए। तो अस्य लोक से का गति, ये पृथ्वी लोक की गति क्या है, पृथ्वी लोक कहाँ में आश्रित। से उत्तर दिया एकदम आमनती। अस्य लोक से का गति थी, ये पूछा शालावत्य ने राजा से पूछा जयवीर को। अस्य लोक से का गति थी, तो जयवीर ने उत्तर दिया आकाश ही तो वाचन, इस लोक की गति आश्रय आकाश है, क्योंकि सर्वाणी हैवानी भूतानि आकाशादिव समुत्पद्यन्ते। सारे भूत आकाश से उत्पन्न होते हैं, खाली उत्पत्ति नहीं, आकाशम प्रति अस्तमयंती, आकाश में फिर लीन होते हैं। आकाशीय जायान सबसे बड़ा है आकाश, आकाश परायण सबका आश्रय आकाश, इति कहा। इसमें संशय हुआ। टीका हो गया कैसा शांतियों के वाक्य उदाहरती इदमिति इदम आमनती। देखो शालावत्यो ब्राह्मण जयविली में राजा नाम क्षत्रिय राजा जयविली उनसे पूछते हैं अस्य पृथ्वीलोक से अन्य सच का आधार, अन्य लोग सबका आधार कौन है। तो राजा जयविली ने कहा भृते आकाश इति होवाच। यदेश आकाश इति आनंदत्वस्य असाधारणस्य श्रवणाद आकाशो ब्रह्म इति अवधारितम्। यदेश आकाश न स्यात् कोई अन्यात का प्राण्यात पराया, आकाश नहीं होता, आकाश आनंद रूप है, उसे आनंद प्राप्त कर सो आनंदी होते हैं। असाधारण कहा गया, आकाश ब्रह्म तो निश्चय तो हो गया था। आकाश वे नाम इत्यत्र तद ब्रह्म इति वाक्य से साथ पहले हो गया था। अच्छा, आगे भाष्य में अभी प्रश्न हुआ तत्र संशय किम आकाश शब्देन परम ब्रह्म विधीयत उत भूताकाशमिति इति इति का कैसा अन्य किसका होगा, इति संशय, ऐसा संशय। तत्र संशय किम आकाश शब्देन परम ब्रह्म विधीयते उत गाथ होता भूताकाशम इति संशय। संशय आकाश शब्द से क्या लेना, परब्रह्म अथवा भूताकाश। संशय क्यों हुआ, कुत संशय, संशय क्यों हुआ, संशय होने का कारण कहते उभयत्र प्रयोग दर्शनाथ। आकाश शब्द का प्रयोग भूताकाश में भी होता है और परमात्मा में भी होता है। भूताकाश में कैसे, भूत विषय तावत सुप्रसिद्धो, भूताकाश में आकाश शब्द भूत में प्रसिद्ध है, अत्यंत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध। कहाँ प्रसिद्ध, लोक में, लोक में प्रसिद्ध और आकाश में प्रसिद्ध है। भूत आकाश का नाम है शब्द, आकाशवत सर्वगत आकाश भूताकाश को लेकर का। अब ब्रह्मण्य भी क्वचित प्रयुज्यमान दृश्यते, वेद में कहीं ब्रह्म में आकाश आनंद न स्यात्, आकाश ही आया, आकाश वे नाम रूपे ब्रह्म में आकाश शब्द आया, ब्रह्मण्य भी क्वचित प्रयुज्यमान दिखता है। यत्र वाक्य शेषवशात् असाधारण गुण श्रवणाद्वा निर्धारितम ब्रह्म भवति। वाक्य शेष के कारण अर्थात कुछ असाधारण गुण सुनने से आकाश का अर्थ ब्रह्म निश्चित होता है। कुछ कुछ स्थल में वहाँ आकाश का अर्थ ब्रह्म करना पड़ेगा। कुछ वाक्य शेष है अर्थात कुछ असाधारण गुण उसमें कहा गया, इसलिए आकाश का अर्थ ब्रह्म करना पड़ेगा। कैसे यथा यदि ऐसा आकाश आनंद न स्यात्, आकाश रूप आनंद यदि नहीं होता तो अन्य कौन प्राण प्राणादि चेष्टा कौन व्यापार कर सकता है, तो कौन है, चेतन है ब्रह्म। वो नहीं होता तो अन्य कैसे कौन व्यापार करेगा। ये आकाश आनंद रूप आकाश परमात्मा है। और आकाश वे नाम रूप निर्वहिता ते यतंत्रा तद ब्रह्म। आकाश नाम का तो प्रसिद्ध, नाम रूप को बनाने वाला है आकाश। सारे नाम रूप को बनाने वाले नाम रूप की सृष्टि है, सृष्टि करने वाला आकाश है। आकाश मतलब परमात्मा है। ते यदंतरा तद ब्रह्म, ते नाम रूपे
जिसके बिना, जिसमें नाम रूप है ही नहीं, जिसमें कल्पित, ये यदंतर जो प्रकार अर्थ है जिसमें कल्पित है वही ब्रह्म है, वही तद्ब्रह्म स्पष्ट आया। आकाश है नाम रूप बनाने वाला, ते यदंतर तद आकाश ब्रह्म है। इति चैव माधव, क्या अर्थ हुआ? आकाश का अर्थ परमात्मा है, ब्रह्म है, और साधारण गुण है, कुछ वाक्य से वह निश्चित हुआ। अर्थात यहाँ तो क्या कहा? भूताकाश में तो लोक वेद में प्रसिद्ध है ही, और कहीं कहीं वेद में भी आकाश का अर्थ परमात्मा ऐसे कहा गया। कहाँ कहाँ कहा गया? जहाँ कोई वाक्य से है, क्योंकि आ गया ते यदंतरा तद ब्रह्म, आकाश भी नाम रूप निर्वहिता, वो नाम रूप जिसके बिना जिसमें है वो ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म सिद्ध हुआ। और साधारण गुण हो अथवा वाक्य से सबसात, वाक्य से असाधारण गुण आनंद रूप आकाश, वहाँ परमात्मा के लिए भी आकाश शब्द का प्रयोग किया। तो अर्थ क्या हुआ? संशय होने का कारण क्यों हुआ? उभयत्र भूताकाश में परमात्मा में आकाश का शब्द प्रयोग, अतः संशय कि पुनर्तरयुक्तम। अभी संशय तो हो गया, क्या होना चाहिए? पूर्व पीछे पहले कहता क्या कहेगा? भूताकाश में थी। क्यों भूताकाश? तद्धि प्रसिद्ध तरण प्रयोगण शीघ्र बुद्धि होती। परमात्मा में कहीं कहीं कहा गया वेद में, और आकाश कहेंगे तो भूताकाश प्रसिद्ध तरण नहीं, बुद्धि में पहले उपस्थित हो जाएगा, ब्रह्म तो पीछे आएगा। क्योंकि भूताकाश लोग में पूछो, आकाश कहेंगे तो सब ऊपर दिखाएंगे, आकाश प्रसिद्ध है। हाँ, प्रसिद्ध तरण ब्रह्म के अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध प्रयोग है ना, शीघ्र बुद्धि में आ जाता है। न चाहे आकाश शब्द उभय साधारण शक्य विज्ञात हो, और ये नहीं कि आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश भी होगा और ब्रह्म भी होगा, ऐसे अनेकार्थ क्यों मानेंगे? मुख्य है आकाश जो है वही अर्थ, अनेकार्थ अन्याय है। उभय साधारण अनेकार्थत्व प्रसंग, अनेकार्थत्व प्रसंग तस्माद फिर यदि ब्रह्म में कायम प्रयोग होता है तथा ब्रह्मणि गौण एवं आकाश शब्द भवित मनती। गौण एवं पाठ है, एवं नहीं आगे इसमें लिखा गया तस्माद ब्रह्मणि गौण एवं, नहीं होने पर भी एवकार अर्थ करना है कहीं पाठ। तस्माद ब्रह्मणि गौण एवं आकाश शब्द भवित मनती। आकाश शब्द ब्रह्म में गौण, मुख्य अर्थ हो गया भूताकाश नहीं। हाँ कोई बात नहीं, है नहीं, कहीं 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 किसी पुस्तक में होगा देखा है गौण। और सर्वम वाक्यम सावधारण के न्याय है, एवकार नहीं होने पर भी अर्थ गौण ही करना पड़ेगा आकाश शब्द। और विभुत्वादिवीर ही बहुवीर धर्म ही सदृशम आकाश है न ब्रह्म। आकाशगत सर्वगत आकाश के सदृश ब्रह्म, आकाश विभु है, आकाश सत्संग है, आकाश के साथ सादृश्य होने से आकाश में मुख्य है, आकाश शब्द का मुख्य तो भूताकाश। और ब्रह्म को क्यों कहेंगे? आकाश के समान है। आकाश के समान साम्य क्या है? विभुत्व है, असंगत्व है, निर्लिप्तत्व असंगत्व है, इसके धर्म से सर्वगत है, ये सब के कारण विभुत सर्वगत है, ये सादृश्य होने से ब्रह्म में गौण प्रयोग हो जाएगा। अब जहाँ मुख्य संभव नहीं होगा वहाँ गौण लेते हैं, जहाँ मुख्य संभव है वहाँ गौण लेंगे। अरण्य अस्थि, अरण्य सिंह कहेंगे तो वहाँ गौण अर्थ लेंगे। मानव का सिंह तो गौण लेते। न च मुख्य संभव है गौणोर्थ ग्रहणम न रहती। मुख्य संभव नहीं तो गौण लेंगे। सिंह हो मानव को, लड़का सिंह नहीं तो गौण लेना पड़ेगा। अन्यत्र मुख्य संभव है तो गौण नहीं लेंगे। और यहाँ मुख्य संभव क्यों? संभव तो चाहिए मुख्य से आकाश शब्द ग्रहण, मुख्य भूताकाश ग्रहण करना चाहिए। ननु सिद्धांति की तरफ से शंका, ननु भूताकाश परिग्रहे वाक्य शेष नोपपद्यते, वाक्य शेष विरुद्ध होता है। वाक्य शेष क्या है? आगे देखो, सर्वाणी हव्यानि भूतानि आकाश आदि समुत्पद्यन्ते। आकाश कौन उत्पन्न हुआ? सारे भूत, सारे भूत में आकाश आ गया। आकाश के साथ सारे भूतों की उत्पत्ति किससे होगी? आकाश से किससे होगी? इसका विरोध होगा आकाश नहीं तो। अब परमात्मा तो हो जाएगा। पूर्व पक्षी कहता नहीं सदोष, भूताकाश भी वायु आदि का कारण है ना? नहीं, वायु आदि, वायु तेज जल पृथ्वी सारे भूत आकाश उत्पन्न होते ही होते ना? नहीं,
सर्वाणी होते कहते वायुवादि क्रमेण भूताकाश से अभी कारण तो उपपदे कारण यही, क्योंकि श्रुति में आया विज्ञात ही तस्माद तस्माद आत्मन आकाश समुद हो गया। फिर आकाशाद वायु, वायु किससे? आकाश, वायु से अग्नि इत्यादि है। आकाश भावपन्न ब्रह्म से वायु, वायु से अग्नि इत्यादि आकाश का कारण हो गया। और जायत्व परायणत्व अपि भूतांतर अपेक्षा, हाँ आ गया ये सबसे जायान जायान आकाश परायण सबसे बड़ा है परायण आश्रय। अन्य आकाश अन्य भूत के पीछे वायु आदि के पीछे आकाश से बड़ा है ना, नहीं तो जायन हो जाएगा, परायण हो जाएगा अन्य भूतों को लेकर के। कैसे? जायत्व परायणत्व त्वे, जायत्व परायणत्वे दो अभी भूतांतर अपेक्षा उपपद्येते। अन्य भूत कौन है? कितने? चार। उनके अपेक्षा जायन है और परायण है, बन जाएगा भूताकाश से भी बन जाएगा। भूताकाश से आपी विराम तस्माद आकाश शब्देन यह भूताकाश से ग्रहणम एतव प्राप्त ब्रह्म। आकाश शब्देन यह पाठ है नहीं, आकाश शब्देन यह भूताकाश से ग्रहणम यह पाठ बना है। आकाश शब्देन यह भूताकाश से ग्रहणम इतव प्राप्त आकाश तलिंगा। सिद्धांति कहता आकाश ब्रह्म है तो लिंगा। टीका में देखो आकाश ये आया, ये यहाँ तक हो गया ना मुँह पर। हाँ, नाम रूप निर्वहिता। निर्वहिता मतलब उत्पत्ति स्थिति हेतु, निर्वाह करने वाले उत्पत्ति स्थिति हेतु है। और ते यदंतरा तद ब्रह्म, ते का अर्थ कौन है? नाम। यदंतरा अर्थात जिससे भिन्न है, यस्मात् भिन्न, जिस ब्रह्म से भिन्न, अथवा जिसमें कल्पित, यत्र कल्पित तो न मध्यस्थ इतिवा। यदंतरा का दो अर्थ किया, अंतरा भिन्न है अथवा जिसमें कल्पित, जिसमें मध्य में, यत्र कल्पित तो न मध्य ब्रह्म में कल्पित, ये अर्थ। अत्र पूर्वपक्षे भूताकाशात्मना उद्गित उपास्य। पूर्वपक्षी कहेगा उद्गित की उपासना करना केन रूपेण? भूताकाश रूप से। सिद्धांत है उद्गित की तो उपासना है किंतु भूताकाश रूप से नहीं, ब्रह्मात्मना ब्रह्म दृष्टि करके उद्गित की उपासना करना यदि परम। उपास्य स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य समन्वयुक्तेर, उपास्य ब्रह्म में स्पष्ट ब्रह्म का लिंग आकाश आदि की उत्पत्ति स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य का समन्वय होने से श्रुति संगति हो जाएगी। आपादम, ये पाद समाप्ति तक श्रुति संगति और शास्त्र संगति श्रुति का संबंध का और अध्याय का भी समन्वय, अध्याय का संबंधी समझ हो जाएगा। अत्र भाष्यम स्पष्टम, अत्र भाष्य में टीकाकार कहते भाष्य की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, स्पष्ट है। तेज प्रवृत्ति से वायुआदिरपि कारणत्वाद, तेज आदि का कारण वायु है ना, वायु तेज प्रवृत्ति से वायुआदिरपि, तेज का कारण वायु है, कारणत्वाद एवकार श्रुतिवाद। हाँ, तेज प्रवृत्ति वायुआदि, वायुआदि भी कारण है तो आकाशाद एव कैसे अर्थ होगा? वायु से तेज, तेज से जल, तो आकाश से तो नहीं असो, तो आकाश देव सद बाध हो जाएगा। वायुवादी कारण होने से एवकार श्रुति बाध हो जाएगा। और सर्वश्रुतेश्च आकाश अतिरिक्त विषय तो संकोच सियाद, ये पूरा विषय कहता है। सर्वाणी भूतानि, उसका क्या अर्थ करना पड़ेगा? आकाश अतिरिक्त सर्व, आकाश को छोड़ करके, एक आकाश को छोड़े बाकी सर्व क्या लेना, संकोच कर देना। भाष्य में आकाश शब्द न ब्रह्म लिंगाद्वा, परस्य ही ब्रह्मणिदम लिंगम, सर्वाणी हवाईमान भूतानि आकाश अदेव समुत्पद्यन्ते, ये लिंग ज्ञापक हुआ सारे भूत की उत्पत्ति। परस्मादि ब्रह्मणो भूतानात्पत्ति वेदांत से मर्यादा, सारे वेदांत सर्वत्र आकाश आदि की उत्पत्ति किससे? ब्रह्म परमात्मा उत्पत्ति। ननु भूताकाशस्यापि वायुआदि क्रमेण कारणत्व दर्शितम, पूर्व पीछे कहता है भूताकाश भी तो कारण है, वायु
तेज बनकर कारण हुआ वायुवादिक्रमण, कारण तो दर्शितम। तो पूरा सिद्धांति कहता है सत्यम दर्शितम, बताया तो है। तथापि मूल कारण से ब्रह्मण अपरिग्रहाद आकाशादेविति अवधारणम सर्वानिति च भूत विशेषणम नानुकूलम स्यात्, पूरा सिद्धांति कहता है। यहाँ कहाँ पहले तेज प्रवृत्ति से वायुआदिरपि कारणत्वात् एवं एवकार श्रुति का, एवकार श्रुति का तो बाद होगा ही। आपके मत में हमारे मत में समय आकाशाद वायु, वायु तेज इत्यादि आया। सर्वाणी हव्यानि महत्या ने आकाशाद समुत्पत्ति जो आया, आकाश से उत्पत्ति, आकाश से वायु, वायु से तेज आया। हम ब्रह्म से कहते, तुम आकाश से कहते हो, किंतु आकाश से वायु, वायु से तेज आया, तो आकाशाद एवं अर्थ नहीं हुआ ना, आकाश से वायु, वायु से तेज हुआ। तो दोनों पक्ष में एवकार अर्थ बाध करना पड़ेगा। अर्थ क्या करना पड़ता है, आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु, वायु भावापन्न ब्रह्म से कहने से ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति, तो एवकार का बाध दोनों में करना पड़ेगा। और किंतु एक अधिक रहा सर्वश्रुतिश्च, तुम्हारे मत में क्या करना पड़ेगा, सर्वश्रुति का अर्थ आकाश अतिरिक्त करना पड़ेगा। पूर्व पीछे ने कहा, पूर्व पीछे ने कहा ऐसा तो हमने बता दिया। तो सिद्धांति कहता है सत्यम दर्शितम, ब्राह्मण तो सर्वात्मकत्वात्, सर्वात्मक कौन है, ब्रह्म। तस्मादेव सर्वमिति श्रुतिर्युक्ता, तस्मादेव ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति। तथा सर्वलय आधारत्व, सारे लय का आधार कौन होगा, ब्रह्म परमात्मा। निरतिशय महत्व, सबसे महान, सबके अपेक्षा निरतिशय ब्रह्म में होगा। स्थितावपि परमाश्रयत्वम, स्थितावपि परमाश्रयत्वम इत्येतानि स्पष्टानि, परम ब्रह्म में आश्रित है परमाश्रय। स्थितावपि परमाश्रयत्वम, परमाश्रय सबका आश्रय स्थिति काल में सबका ज्ञान परायण, परायण ज्ञान आगे परायण है ना, परायण क्या तो परमाश्रय सबका आश्रय, सबका आश्रय स्थिति काल। इत्येतानि स्पष्टानि ब्रह्मलिंगानि, सर्वकार तस्मादेव सर्व उत्पद्यते, और सर्वलय आधारत्वम, निरतिशय महत्व और सर्वपरायण, तो ये सब जितने हैं ब्रह्म के ज्ञापक स्पष्ट है। तथा आकाश में इत्यादि भाष्य में सर्वाणी च भूत विशेषण, हाँ, तथापि मूल कारण से ब्रह्मण परिग्रह नहीं करेंगे तो आकाशादेव इति एवकार अवधारण सर्वाणी सर्वसद भूत विशेषण अनुकूल नहीं होगा। और क्या होगा, तथा आकाशम प्रत्यस्तम यंती, आकाशम प्रति अस्तम, तो ये अर्थ भी तुम्हारे मत में पूर्वपक्षी मत में नहीं बनेगा। ब्रह्मलिंगम आकाशो हेवेभ्य जायान, इन सब से अधिकतर बड़ा है, प्रशस्ततर है। आकाश परायणम इति च जायस्व परायणत्व, ब्रह्म में घटेगा, अन्य में नहीं बनेगा। जायस्व का क्या है, अनापेक्षिकम, आपेक्षिक नहीं, आपेक्षिक आकाश में हो जाएगा वायु आदि की अपेक्षा, किंतु निरतिशय कहाँ होगा, परमात्मनि एव एकस्मिन् अमनातम, अनापेक्षिक, आपेक्षिक नहीं। जायस्तम सब के अपेक्षा अधिकतर है, परमात्मा एक में कहा गया। जायान पृथिव्या, परमात्मा कैसे पृथ्वी से भी बड़ा। जायान अंतरिक्षात, जायान दिव, स्वर्ग से भी। जायान एभ्य लोकेभ्य, सबसे बड़ा है कौन होगा, परमात्मा होगा। तथा परायणत्वम अपि, परायणत्वम परम कारणत्वाद, परमात्मा में घटेगा। परायण तो परमात्मा है, परम कारण है, परमात्मा ने वह उपपन्नतरम, वायु आकाश वायु आदि में आपेक्षिक आ जाएगा, मुख्य नहीं होगा। श्रुतिश्च भवति, श्रुतिश्च भवति विज्ञानम आनंद ब्रह्म रात्रि धातु परायणम इति। विज्ञानम आनंद ब्रह्म है, रात्रि धन के दाता का परायण है। धनदाता का तो कर्म का, कर्मकर्ता का परायण। सारे कर्म करने वाले को फल कौन देगा, परमात्मा देगा। टीका में देखो, रातेर धन से धातु, राति का क्या तो
रात्रि धातु धर्म से दाता। राति कहीं कहीं पाठ रात्रि धातु परायणम, यहाँ तो रात्रि पंचम थे सत्यंत थे, कहीं कहीं रात्रि धातु परायणम ऐसा पाठ है। रात्रि इति पाठ है बंधुर इत्यर्थ, सबका बंधु है का लिंगांतर में अपिच। आगे भाष्य में अपिच अंतवत्व दोषेण सालावत्य से पक्षम निंदित्वा। हाँ, सालावत्य को जयविली ने कहा ये तुम्हारे जो है उद्गीत अंतवान अंतवत्वम, इसका अंत वाला प्रतिष्ठा तुम नहीं जानते हो, तो उसके दोष में उसमें क्या दोष दिया? अंतवत्व। शालावत्य पक्ष में क्या दोष है? अंतवत्व। उसका निंदा करके और जयविली उसको जो कहेगा वो भी अंत वाले के कहेगा तो क्या भेद होगा? ये तो अनंत करना चाहिए। अनंतम किंचित वक्तु काम है न जयविली ना आकाश कहा, आकाश परिकृत तंच आकाशम उद्गीते संपाद्य उपसरती। उसे आकाश को उद्गीत में संपादन करके उपासना का अंत में सयस परोवरियान उद्गीत, सयस अनंत परोवरियान सबसे बड़ा वरियान श्रेष्ठ है वही अनंत, ऐसे उद्गीत को कहा। और जो अनंत कहाँ घटेगा? तत्सा अनंत्यम ब्रह्म का लिंग ज्ञापक। टीका में देखा यहाँ भी आ गया है पीछे। दाल्भ्य सालावत्यो दोनों ब्राह्मणों दोनों कौन कौन है भाई? दाल्भ्य साला। राजा है जयविली, राजा च क्षत्रिय कितने हो गए? त्रय उद्गीत विद्या कुशला, उद्गीत विद्या में कुशल थे। विचारयामासु, विचार किया हम उद्गीत में कथा करेंगे। किम उद्गीत सपरायणमिति, उद्गीत का परमाशय क्या ये विचार हुआ। ततः स्वर्गाद आगताभिर अद्भि जीवितेन प्राणेन क्रियमाण उद्गीतस्य स्वर्गैव परायणमिति दाल्भ्य पक्ष। दाल्भ्य कहा पहले, दाल्भ्य और सालाजित्य सालावत्य, सालावत्य पक्ष को और दाल्भ्य में दोनों में विचार हुआ। तो क्या स्वर्गात आगता भी अद्भि, जल कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। आगता भी अद्भि जल, जीवितेन प्राणेन, और उसमें जल से सब प्राण सब जीवित होते, जीवित प्राण युक्त होकर के क्रियमाण उद्गीत से जीव से उद्गीत जो करते उनका आश्रय क्या होगा? स्वर्ग ही परायण होगा। इति दाल्भ्य पक्ष हुआ। दाल्भ्य पक्ष के ऊपर शालावत्य उसकी निंदा की। अप्रतिष्ठा तो सुना, ये स्वर्ग प्रतिष्ठित नहीं है। शालावत्य उसकी दाल्भ्य की निंदा करके फिर स्वर्ग का भी क्या परायण? तो दाल्भ्य फिर पूछा हमारे पक्ष में जो अप्रतिष्ठा दोष है आप बताओ क्या है? स्वर्ग की क्या प्रतिष्ठा? तो स्वर्ग से आप ही कर्म द्वारा है तो अयम लोक प्रतिष्ठा। इस लोक में कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे ना। इस स्वर्ग की प्रतिष्ठा कौन हुई? ये लोग हुई कर्म के द्वारा, ये प्रतिष्ठा ऐसे कहा। ये कह करके शालावत्य इस लोक को प्रतिष्ठा कहा। अंत में जयवीर उनको कहा तम शालावत्य पक्षम, जयवीर ने निंदा की। क्या की? अंतवद्वे ते किल शालावत्य साम, ये शालावत्य तुम्हारे जो साम है वो अंत वाली है। अंतवती के लिए शालावत्य साम है। शालावत्य तुम्हारे जो साम है अंत वाला है, अंतवत। इति राजा इसकी निंदा की। किसकी निंदा की? शालावत्य पक्ष। राजा निंदित हुआ। फिर आगे अनंतमेव आकाशम भक्ति, अनंत पक्ष क्षत्रिय जयविली कहता है। भूताकाश तो यदि अब जयविली भी आकाश शब्द से भूताकाश कहेगा उसका ही प्रलय हो जाएगा, वो भी अंत हो जाएगा। अंतवत्व दोष तादवत्याद, जो अंतवत्व दोष था शालावत्य मत में, जयविली यदि भूताकाश कहेगा तो अंतवत्व दोष बराबर रहेगा। न आकाशो अनंत इति न श्रुतमिति आशंका। आकाशो अनंत इति तंच। हाँ,
तंच आकाशम उद्गित संपाद्य परवरियान अनंत। पूर्व पीछे कहता आकाश को अनंत कहाँ कहा गया? आकाश जो ब्रह्म है अनंत के का तंच आकाशम उद्गित, जो आकाश शब्द कहा गया उद्गित में संपादन करके क्या ये परोवरियान उद्गित ये अनंत अनंत शब्द आया। जो आकाश ब्रह्म लेने के लिए कहते हैं वो आकाश ब्रह्म अनंत कहा, इसलिए अनंत उपदेश करने से भूत आकाश नहीं ले सकते। उद्गित आकाश एवं संपादनाद, उद्गित ही आकाश ऐसे कहा। उद्गित अनंतत्वादिकम न स्वतः इति भाव। उद्गित में अनंतत्व स्वतः नहीं होता, आकाश में अनंतत्व उद्गित में इसे दृष्टि करना है। सत उद्गित अवयव, उद्गित साम के भाग है, साम के भाग का नाम उद्गित, 5 भक्ति है साम, एक भाग का नाम उद्गित। यहाँ उद्गित में एक भाग में एक है ओम, उद्गित नाम का भाग में ओंकार है, इसे पूरा भक्ति का नाम उद्गित शब्द से कहा, किंतु उद्गित शब्द से क्या लेना? ओंकार। घी लाया बहुत, 1 चम्मच खाया, कहते घृतम भुक्तम, क्या सब खा लिया? थोड़े अवयव में घृत शब्द हुआ है ना, नहीं? इसलिए उद्गित के अवयव ओंकार में भी उद्गित शब्द। पट थोड़ा जल गया, कहे पट जल गया, पट जल गया, पूरा पट नहीं जला, थोड़े जल गया तो कहना पटो दग्ध, ग्रामो दग्ध, अग्नि लगाया था ग्राम से कुछ जले तो ग्रामो दग्ध। अवयव में भी अवयव शब्द प्रयोग होता है। उद्गित का अवयव ओंकार में अवयव भी उद्गित शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए उद्गित अवयव ओंकार। ऐसा आकाशात्मक ही ओंकार में ब्रह्म करके उपासना करने के लिए ऐसा आकाशात्मक पर रसतमत्वादि गुण, रसतमत्वादि गुण से युक्त कहा। अतो अक्षरांतरेभ्य वरियान, अक्षराते माया आदि जिसे सबसे वरियान श्रेष्ठ है, सबसे परायण। परोवर्य परह परस, परोवर्य है ना, परोवर्य सैस परोवर्यान, परोवर्यान कैसे? परैत्य अव्ययम सकारांत वा, परैत्य अव्ययम सकारांत वा परह, और पर है कृष्णमिति प्रयोगात, पर कृष्ण। परश्च सौ वरेभ्य अतिशयन वर इति वरियान, वर से वर हो जाता है वरियान, परश्च सौ वरियान इति परो वरियान, परसकारांत। प्राथम्यात श्रुतत्वाच आकाश शब्द बलियान इति उत्तम, सबसे बलवत्ता है आकाश शब्द इति उत्तम स्मारिति। यत पूर्व पीछे कहा था पहले आया आकाश शब्द, वो बलवान होना चाहिए। यत पुनरुत्तम भूताकाशम भूताकाशम प्रसिद्धि बले न, बड़ा प्रसिद्ध है भूताकाश आकाश के लिए। प्रथम तरम प्रतीयते, आकाश सुनते ही पहले क्या प्रतीत होगा? भूताकाश इति जो कहा था टीका में। एवकार शब्द सर्व शब्दानुगृहित अनंत्यादि बहुलिंगा नाम अनुग्राह्य। सिद्धांति कहता है एक देव आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, एवकार आया आकाश से ही उत्पन्न हुआ, और उसे सर्व शब्द सर्वाणी हवाईमानी भूतानी, एवकार आगे सर्वाणी भूतानी, सर्व में आकाश भी आ गया। इस शब्द से अनुगृहित होकर के आगे अनंत अंत अनंत का ऐसो अनंत अनंत आदि परोवरियान अनंत बहुलिंगा नाम अनुग्रह करने के लिए क्या करना है? एक न्याय है। त्यजे देकम कुलस्यार्थे, कुलार्थे ग्रामं त्यजेत, ग्रामं देश ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, सर्वं त्यजेत। त्यजे देकम कुलस्यार्थे, कुल की रक्षा करने के लिए एक को छोड़ देना पड़ेगा। कुल में कोई खराब है तो उसको छोड़ना, कुल की रक्षा करे। त्यजे देकम कुलस्यार्थे, और कुलम ग्रामार्थे कुलम त्यजेत, ग्राम की रक्षा करने के कुल को भी छोड़ देना पड़ेगा। और ग्रामम जनपद से आते, राज्य की रक्षा करने ग्राम को भी छोड़ देना, किंतु आत्मा के लिए सर्व पृथ्वी सब कुछ छोड़ करके। इतने न्याय में क्या हुआ? एकस्या श्रुतेर्बाध युत, एक आकाश शब्द पहले आया,
सर्वाणी हवाई मानी भूतानि आकाशादेव सम नहीं अस्य लोक से क्या गति आकाश इति होवाच खाली एक आकाश आया। आकाश शब्द का मुख्य अर्थ जो है श्रुति उसका बाद होगा, क्योंकि बहुत शब्द श्रुति है, एक एवकार सर्व शब्द है, उसे अनुगीत है, बहुत लिंग है, अनंत आदि पारावरण परवरण लिंग है। इस सब का अनुग्रह करने के लिए आकाशित होवाच में जो आकाश शब्द आया उसको छोड़ना पड़ेगा। एक सूत्र बाद युतित्या अत्र ब्रूम सिद्धांत कहता हम कहते अत्र ब्रूम प्रथमतरम प्रतीतम अपि सत। प्रथमतर प्रतीत आकाश इति होवाच आकाश प्रतीत हुआ होने पर भी वाक्य से गतवान ब्रह्म गुणान दृष्टवा न परिगृहते। वाक्य से ब्रह्म का गुण आया, परोवर्यान सार्वभूत का कारण और एवकार दिया और लिंग दिया अनंत आदि, ये सब आकाश बाद में देख करके दृष्टवा मुख्य जो ग्रहण किया था भूताकाश न परिगृहते। दर्शित ब्रह्मणी अपनी आकाश शब्द, आकाश शब्द ब्रह्म में भी प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है? आकाश हो वही नाम नाम रूप निर्वहिता, नाम रूप बनाने वाला आकाश परमात्मा है। टीका में आकाश पदार्थ भूत से प्रथम प्रतीति नियम नास्ति इत्यपि शब्द ने द्योतितम। अब ये कहा आकाश शब्द का प्रयोग ब्रह्म में भी होता है, इसलिए आकाश पद से भूत के ही प्रतीति कोई नियम नहीं। पहले कहा अत्र ब्रह्म में हाँ प्रथमतर प्रतीतम अपि जो दिया प्रथम प्रतीति ये कोई नियम नहीं, प्रतीत होने पर भी का वस्तु तो प्रथमतर प्रतीति नहीं है। तत्व में क्यों है? दर्शित आकाश शब्द ब्रह्म में बताया। आकाश पदार्थ गौणार्थ से ब्रह्मणोपि प्रथम प्रतीति अस्ति। गौणार्थ को होने पर भी आकाश शब्द से ब्रह्म की प्रतीति अस्ति। तस्य तत्पर्यायण से ब्रह्मणि प्रयोग प्राचुर्यात्। तो आकाश आकाश के पर्याय साथ ब्रह्म में बहुत सारे प्रयोग होता है। अक्षर का कूटस्थ अक्षरे कूटस्थे व्योमन व्योमनि ऋचो वेदा संति। आगे आएगा ऋचो अक्षरे व्योमन इत्यादि श्रुति वाक्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं